कभी आपने सुना है कि कोई इंसान मरकर भी जिंदा रहे, और वह जिंदा न हो तो क्या, एक शापित आत्मा की तरह भटके, दर्द और पीड़ा से भरा हुआ, अपने पापों का बोझ लिए दुनिया के इस रूप में हमेशा के लिए मौजूद रहे। एक ऐसी कहानी जहां समय खुद ठहर जाता है और केवल वह एक व्यक्ति होता है जो कभी न मरने वाली मृत्यु से गुजरता है। एक रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। यही है अश्वत्थामा की कहानी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का विनाश हो चुका था और पांडव विजयी हुए थे। लेकिन यह विजय पूरी तरह से खुशी का कारण नहीं बन सकी। एक ऐसी घटना घटी जिसने युद्ध के बाद भी शांति को नष्ट कर दिया और उस व्यक्ति को शापित कर दिया जिसे चिरंजीवी माना जाता है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा का जन्म द्रोणाचार्य और कृपि के घर हुआ था। वह शुरू से ही एक कुशल धनुर्धर थे। उनके पिता ने उन्हें युद्ध कला की गहरी शिक्षा दी थी और जल्द ही वह पांडवों और कौरवों दोनों के बीच एक महान योद्धा के रूप में उभरे। लेकिन अश्वत्थामा के भीतर एक अनदेखा गर्व था जो कभी भी उसे अपार दुख की ओर ले जा सकता था। यह गर्व उसकी सटीकता और वीरता को सशक्त बनाता था, लेकिन साथ ही यह उसकी राह में रुकावट भी था। वह जानता था कि उसे अमरता चाहिए, अपने पिता के नाम को अमर बनाने के लिए, ताकि उसकी वीरता सदा याद रखी जाए। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस महान योद्धा के अंत में क्या होने वाला था। महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने कौरवों की सेना का नेतृत्व किया। वह युद्ध में बहादुरी से लड़े, लेकिन उनके अंदर एक बुरी मानसिकता भी बैठी हुई थी। युद्ध का अंत करीब था और द्रोणाचार्य की मृत्यु ने अश्वत्थामा को तोड़कर रख दिया। यह एक ऐसा पल था जिसने उनकी सोच को और भी कड़वा बना दिया। जब पांडवों ने द्रोणाचार्य को हराया तो अश्वत्थामा ने बदला लेने की कसम खाई। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, अश्वत्थामा ने एक भयंकर कृत्य किया। वह पांडवों के 5 पुत्रों को निहत्था सोते हुए मार डाला।